हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों 2 मई का जो आपकी पहली शिफ्ट का एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं आपकी सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के लिए। तो ये सभी आपके एनालिसिस के क्वेश्चंस नहीं होंगे, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं उस टाइप के मोस्ट रिपीटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे जो शिफ्ट होने वाली है आपकी उनके लिए भी हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1932 था। 1932 में आपका स्टैब्लिश हुआ था ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। अब अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड बात करी जाए, फॉर्मेशंस की हम बात करेंगे बिफोर 1947। एक स्टूडेंट के द्वारा आज की पहली शिफ्ट में बताया गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसके या तो एस्टैब्लिशमेंट आपसे पूछी गई थी। अगर आपसे एस्टैब्लिशमेंट पूछी गई तो 1885 आपका करेक्ट आंसर था, या फिर आपसे पहले प्रेसिडेंट पूछे गए थे तो वो थे आपके उमेश चंद्र बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को A.O. ह्यूम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। तो बाकी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके ईयर्स आपको याद रखने हैं। मुस्लिम लीग को एस्टैब्लिश किया गया 1906 में, हिंदू महासभा को 1915 में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को एस्टैब्लिश किया गया 1911 में, आर्य समाज को 1875 में, ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1928 में, इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन को 1917 में, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस को 1920 में, गदर पार्टी को 1913 में एस्टैब्लिश किया गया, अनुशीलन समिति को 1902 में एस्टैब्लिश किया गया, थियोसोफिकल सोसाइटी को 1875 में एस्टैब्लिश किया गया, स्वराज पार्टी को 1923 में और फॉरवर्ड ब्लॉक को 1939 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था। बाकी एक सेपरेट वीडियो भी आपको मिल जाती है फॉर्मेशंस रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड। ये जो फॉर्मेशंस करी गई हैं इनके जो फाउंडर्स हैं, किस किस के द्वारा एस्टैब्लिशमेंट्स करी गई हैं, वो आपको मिल जाएंगी हमारे चैनल पे। सेपरेट वीडियो है उसकी, हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो के लिए हमारी प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स प्रोवाइड कराए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच सॉन्ग हैज वन दी ऑस्कर अवार्ड 2023 इन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी। तो किस गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर नाटू नाटू रहेगा। RRR मूवी का ये सॉन्ग रहेगा और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे कि देखने को मिल जाए। आपको मूवी मिल सकती है या फिर इसके कंपोजर मिल सकते हैं MV क्रावनरी जो रहेंगे, आपको कोई भी चीज मिल सकती है। ऑस्कर से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है क्योंकि प्रेजेंट टाइम का करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा। तो ऑस्कर की अगर बात करी जाए तो इंडिया ने 2 मेडल जीते, 2 हमारे टाइटल्स जीते हैं किसमें, ऑस्कर में, जिसमें हमारा पहला तो नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में और दूसरा हमारा था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी में, जो कि रहेगा द एलिफेंट विस्पर्स, जो कि एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है जिसको कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मुंगा के द्वारा लिखा गया है। इन दोनों के नेम्स जो है वो भी आपको ध्यान रखने हैं। अभी तक जो टोटल इंडियंस के द्वारा ऑस्कर जीते गए हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि कोई भी ऑस्कर का क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, पुराना भी हो सकता है, आपसे पूछ लिया जाए ईयर देके। तो भानु अथैया को सबसे पहला इंडियन रहेंगे 1982 में, इनको बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर अवार्ड मिला था। सत्यजीत रे को 1992 में ऑनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया ऑस्कर के। फिर आपके रहेंगे रिजुल फुकोती, जिनको 2009 में बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। गुलजार को 2009 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए मिला। AR रहमान को भी 2009 में ही बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो 2009 में टोटल 3 अवार्ड्स थे ऑस्कर के जो इंडिया ने जीते थे। फिर आपका ये अभी का रहेगा 2023 का दी एलिफेंट विस्पर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट और RRR मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग 2023 का बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। ये आपको जरूर ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आर्टिकल से हो जाएगा, क्योंकि आपकी पहली शिफ्ट में करीब 2 से 3 क्वेश्चन अलग अलग स्टूडेंट्स ने कंफर्म किए हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में आपके आर्टिकल से बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल की सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें।
तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आर्टिकल 124 रहेगा। आर्टिकल 124 जो है हमारा किससे रिलेटेड है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे आर्टिकल्स को हम रिलेटेड आर्टिकल्स की बात करेंगे और इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से फुल डिटेल में जरूर तैयार कर लें, क्योंकि ये टॉपिक जो है अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आर्टिकल्स की अगर बात करी जाए तो आर्टिकल 110 हमारा रहेगा डेफिनेशन ऑफ मनी बिल से रिलेटेड, 112 में हमारा एनुअल फाइनेंशियल बजट आता है, 114 में है हमारा एप्रोप्रिएशन बिल्स को, 123 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में एक ना एक बार किसी ना किसी शिफ्ट में 100% आपको मिलेगा कि पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट के पास जो प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस करने की पावर है वो 123 में हमारी हो जाएगी। 124 में है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 125 में सैलरी ऑफ जजेस, 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, 128 में अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 129 में हमारा सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 130 में हमारा आता है सीट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, 136 में हमारा रहेगा स्पेशल लीव्स फॉर एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। बाकी आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो आपको जरूर देखनी है, हम बार बार कह रहे हैं आपको आर्टिकल्स जरूर कवर कर लेने हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले फिर हम आपको बताना चाहते हैं कि अक्टूबर से लेके अप्रैल तक की एक करंट अफेयर की ई बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। बाकी जनवरी से अक्टूबर तक की ई बुक आपको अलग मिल जाएगी। तो ये जो ई बुक है अक्टूबर से अप्रैल तक की आपको सिर्फ 59 रुपीज़ में मिल रही है। इसमें 1300 प्लस क्वेश्चन हैं। जो पहली शिफ्ट हुई है उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के बने हैं, जिसमें से मैक्सिमम जो क्वेश्चंस थे करीब 5 में से 4 क्वेश्चन आपको सेम हमारी ई बुक से मिले हैं। तो आपको अलग अलग सेपरेट मंथली करंट अफेयर मिल जाएगा। ये अवेलेबल कराई गई है आपको बाइलिंगुअल में, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे और फुल एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा आपको इंग्लिश में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अभी हमको जो पैटर्न है वो पता चल चुका है एमटीएस एग्जाम का, तो जल्द ही आपको एमटीएस एग्जाम की जो बाकी शिफ्ट्स है उनके लिए भी एक ई बुक जल्द से जल्द हम तैयार करके आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉफ इज ए डांस फॉर्म फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो रॉफ भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य है? पहली शिफ्ट में ही आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए डांसेस से रिलेटेड, तो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आगे आने वाली शिफ्ट्स के लिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर आपका हो जाएगा। यहाँ पे डांसेस को एक बार कवर करेंगे तो जम्मू कश्मीर के हमारे कुछ डांसेस हैं, रॉफ डांस, हिकट डांस, मांझस डांस और कुर्ड डांडी नाच। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको जरूर ध्यान रखें। झारखंड के आपके डांस फॉर्म हो जाएंगे अलकप, कर्मा मुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका और फागुआ। कर्नाटका के आपके रहेंगे यक्षगना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, हुतारी, सुग्गी, कुनीथा और कारगा। कारगा आपसे कारगम पूछा गया था, कारगा अलग रहता है और कारगम अलग रहेगा। कारगम आपसे पूछा गया था जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु का, पहली शिफ्ट में। फिर आपका केरला से हो जाएगा ओटम थुल्लाल और कैखोती कला। महाराष्ट्र के आपके हो जाएंगे लवानी, नकाटा, कोली, लेजिम, गाफा, दही कला और दही कला दसअवतार। मध्य प्रदेश के आपके डांस फॉर्म हैं जवारा, मटकी, आदा, खड़ा नाच, पुलपति, गिरिदा डांस, सेला लिरिकी और आपका सेला भदोनी। मणिपुर के आपके उड़ जाएंगे डोल चोलम, थांगता, लाई हरोबा और पुंग चोलम। मेघालय के हैं आपके काय शुद्ध शुक, मेनसिम, नोंगक्रिम और लाहो। मिजोरम की अगर बात करी जाए तो चिरो डांस, जो कि क्या है 9th जो एडेड डांस रहेगा हमारा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आपका खुलम, चाइलम, शोलकिन और आपका चाउन, ग्लेजोन, जेंगटला। नागालैंड के आपके हो जाएंगे रंगमा, जेलिंग और आपका सुरोलियन और गैथिंगलिम।
ये सभी डांस फॉर्म्स आपको याद रखने हैं। बाकी सेपरेट वीडियो डांसेस की आपको चैनल पे मिल जाएगी। आपको अगर सेपरेट और वीडियोस भी चाहिए डांस फॉर्म जिसमें हम सारे कवर करें तो वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप कमेंट बॉक्स में आपको जिस भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो चाहिए आप एक बार बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपको उस वीडियो को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है द फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डैश। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषता देश के संविधान से उधार ली गई है। तो फंडामेंटल राइट्स को हमने बोरो किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। अगर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की जगह फंडामेंटल ड्यूटीज होती तो हमारा आंसर होता है यूएसएसआर यानी कि रशिया। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने रशिया से बोरो किया है और फंडामेंटल राइट्स को हमने यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारी आर्टिकल 51A में आती हैं। 14 में हमारा आता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। 15 में हमारा प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। 16 में आता है हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एक स्टूडेंट ने 17 भी हमको बताया था कि 17 आपसे क्वेश्चन पहली शिफ्ट में पूछा गया है, कंफर्म नहीं हो पाया था, लेकिन अगर आपसे पूछा गया था तो ये अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। 18 हमारा एबोल्यूशन ऑफ टाइटल से। 19 हमारा गारंटी टू ऑल द सिटीजन्स 6 राइट्स। 20 में आता है हमारा प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 21 में हमारा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 22 में हमारा आता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। 23 में प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। 24 में हमारा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस ईटीसी। एक स्टूडेंट ने 26 भी हमको कंफर्म किया कि 26 क्वेश्चन आपसे आर्टिकल का पूछा गया था। तो ये भी क्वेश्चंस हमको कुछ क्वेश्चंस कंफर्म नहीं हो पाए हैं तो हमने उनको प्रोवाइड आपको भी नहीं किया था। तो 26 अगर आपसे पूछा गया था तो वो फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड हो जाएगा। 32 में हमारा रेमेडीज फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमारे आते हैं। जो पहली शिफ्ट थी हमारी उसमें आपसे 2 या 3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन ही पूछा गया था आर्टिकल का, लेकिन जो स्टूडेंट्स ने हमको क्वेश्चन बताए थे वो करीब 6 से 7 क्वेश्चन आर्टिकल्स के बता दिए थे कि ये भी आर्टिकल का पूछा गया है, ये पूछा गया है। तो इसलिए आर्टिकल्स जो थे वो कंफर्म हमको नहीं हो पाए, लेकिन आर्टिकल से आपको बहुत क्वेश्चन आगे भी देखने को मिलने वाले हैं और आपके पहली शिफ्ट में भी बने हैं। तो आर्टिकल की सेपरेट वीडियो को आप जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर हमारा फेस्टिवल से पहली शिफ्ट में आपका पूछा गया था, लेकिन आपको आगे भी जरूर 100% देखने को मिलेंगे फेस्टिवल्स के क्वेश्चन। तो इसमें अगर हम बात करें कि मकरविलाकू जो फेस्टिवल है हमारा, तो मकरविलाकू जो फेस्टिवल है इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मकरविलाकू महोत्सव भारत के किस राज्य से में मनाया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है केरला। जो केरला स्टेट है वहां का हमारा एक फेस्टिवल है मकरविलाकू फेस्टिवल। अब और जो हमारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो आपसे बन सकते हैं एग्जाम्स में, अगर उनकी बात करी जाए तो आंध्र प्रदेश का हमारा हो जाएगा युगादी फेस्टिवल। ये आपका तेलुगु न्यू ईयर का फेस्टिवल रहता है। अलग अलग जहां पे तेलुगु लोग रहते हैं उनके द्वारा अलग अलग तेलुगु स्टेट्स जो रहेंगी वहां पे इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे आप तेलंगाना देख सकते हैं तो तेलंगाना में भी आपका यह आएगा युगादी फेस्टिवल। युगादी फेस्टिवल आपका तेलंगाना का भी है। फिर आपका अगर आपसे जो आज का पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे मोमपिन पूछा गया था कि मोमपिन जो फेस्टिवल है ये कौन सी स्टेट का है, और यही सेम वीडियो, यही सेम हमारा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसको हम करीब करीब 15 से 20 बार पिछले अगर हम 2 महीने की ही बात करें तो हम कवर कर चुके हैं। तो ये आपका यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, आगे की शिफ्ट में भी पूछा जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के आपके युगादी फेस्टिवल, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश के आपके हो जाएंगे रेह फेस्टिवल, बुरीबूथ फेस्टिवल, म्योको, द्री, पोंगतू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोमपिन जो आपसे पूछा गया, और मोम्पा फेस्टिवल। आसाम के आपके रहेंगे अंबुबची फेस्टिवल, बुगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के हैं आपके रक्षधूमनी, गोची फेस्टिवल। मेघालय के नोंगक्रिम, खसिस, वंगला और शाद शुक्र। तेलंगाना के आपके बुनालू, बतुकुंबा, युगादी और कोताकोंडा जतारा। तमिलनाडु के आपके रहेंगे पोंगल, थाईपूसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू। इनके अलावा और भी तमिलनाडु के रहेंगे जिनको आप एक बार जरूर पढ़ लें। राजस्थान के भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो घंगोर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्या और शेखावती। फिर आपका गोवा का हो जाएगा लधेना, फाउंटेन्स फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो फेस्ट, घुमोत फेस्ट और चिकलकलो। ये सब आपके इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। फेस्टिवल्स की भी सेपरेट वीडियो है चैनल पे, आप उसको भी जरूर देखें।
अगला क्वेश्चन है हमारा, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन दी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है आपको? तो आपको ये मिल सकता है कि कर्णम मल्लेश्वरी ने पहली महिला कौन रहेंगी भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में इंडिया को मेडल दिलाया? तो वो क्या थी? आपकी कर्णम मल्लेश्वरी थी। इन्होंने इंडिया को ओलंपिक मेडल कब दिलाया था? तो इन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में इंडिया को मेडल दिलाया था। और इन्होंने कौन सा मेडल दिलाया था? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। कौन सी कैटेगरी में किस चीज को खेलती हैं? तो वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भारत को मेडल दिलाया था। पहली महिला हो जाएंगी। इसलिए ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कर्णम मल्लेश्वरी का। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे कर्णम मल्लेश्वरी से पूछ लिया जाता है। फर्स्ट इंडियन वुमेन की यहाँ पे बात हुई है तो उसको एक बार कवर करते हैं। तो गवर्नर कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी रहेंगी। चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी। यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर। जज सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीवी। अशोक चक्र पाने वाली निर्जा बनोत। एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन को विजय लक्ष्मी पंडित। स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल आरती शाह। नोबेल प्राइज मदर टेरेसा। क्लाइंब माउंट एवरेस्ट बचेंद्री पाल। भारत रत्न इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ अवार्ड आशा पूर्ण देवी। ये सब क्या है? फर्स्ट इंडियन वुमेन है हमारी। अब ये जो क्वेश्चन हमारा बैटल से रिलेटेड हो जाएगा। स्टूडेंट ने आपका बैटल भी बताया था कि आज बैटल से क्वेश्चन भी पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन जब तक कंफर्म नहीं हुआ हमने नहीं डाला। तो एक स्टूडेंट ने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत बताया था। उसके बाद हमारा शायद तराइन का बैटल या कोई और सेकंड बैटल टाइप का था, वो भी आपसे बताया गया था स्टूडेंट के द्वारा कि आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन कंफर्म नहीं था इसलिए हमने नहीं डाला है, लेकिन यहाँ पे हम बैटल्स को कवर करेंगे जिससे कि आगे अगर बैटल से क्वेश्चन बन जाए आपका तो वो हमारा कवर हो। बैटल्स की सेपरेट वीडियो अभी हमने आपको पीछे ही चैनल पे प्रोवाइड कराई थी। तो हु अमंग द फॉलोइंग राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 AD। तो निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 ईसी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो वो कौन थे आपके? तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में 1191 AD में हराया था। अब यहाँ पे बैटल्स को हम एक बार कवरिंग करेंगे। तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने जिसमें मोहम्मद गौरी को हराया। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था। जो तीन बैटल्स हैं हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड बैटल पानीपत की, तीनों आपको फुल डिटेल में याद रखनी है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ खनवा 1527 में जिसमें बाबर ने राणा संगा को हराया। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में जिसमें बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुदरत शाह को हराया था। बैटल ऑफ चौसा 1539 में जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में जिसमें शेरशाह सूरी ने दोबारा हुमायूं को हरा दिया था। फिर आपकी आती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर ने हिंदू किंग हेमू को हराया। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में जिसमें डेक्कन सुल्तान ने विजयनगर एम्पायर को हराया था। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में कोई डिसीजन नहीं निकला था। बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लिव इस टाइम पे रहेंगे जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। 1757 में आपकी ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हराया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फिर हमारी आ जाती है, इंपॉर्टेंट है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया था। बैटल ऑफ वंडी वॉश आपकी 1760 में हुई जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था। तो ये कुछ बैटल्स हैं, बैटल्स की सेपरेट वीडियो है चैनल पे, आप उसको जरूर देख लें। सारी बैटल्स को हमने वहां पे कवर किया है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पे हमने इसलिए डाला है क्योंकि आपसे पहली शिफ्ट में क्या पूछा गया कि खजुराहो टेम्पल किस रूलर के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे बाकी जितने टेम्पल्स हैं हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। एक तो कहाँ पे लोकेटेड है टेम्पल आपका, और दूसरा क्वेश्चन किसके द्वारा बनवाया गया, दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं। तो इलोरा टेम्पल इन महाराष्ट्र वर बिल्ट बाय द रूलर। महाराष्ट्र में इलोरा मंदिर शासक द्वारा बनवाया गया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर राष्ट्रकूटा हो जाएगा। और एग्जाम में बहुत बार आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टेम्पल्स की, तो लिंगराज टेम्पल आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में, जिसको किंग जजाति केशारी के द्वारा बनवाया गया। जगन्नाथ टेम्पल आपका उड़ीसा में रहेगा, अनंत वर्मन देव के द्वारा बनवाया गया। खजुराहो टेम्पल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, यह आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा इसको बनवाया गया था। कोणार्क सन टेम्पल आपका उड़ीसा में किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया।
टेराकोटा टेम्पल है वेस्ट बंगाल में, माला किंग्स के द्वारा बनवाया गया। बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में, राजा राजा वन जो कि चोला एम्पायर के रूलर हैं इन्होंने बनवाया। कामाख्या टेम्पल आसाम में मिलिचा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया। रंगन स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में धर्मवर्मन चोला के द्वारा बनवाया गया। दिलवरा जैन टेम्पल्स राजस्थान में विमल शाह ने बनवाए थे। महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। काली टेम्पल वेस्ट बंगाल में रानी रोशमोनी ने बनवाया। एंकोर वॉट टेम्पल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, कंबोडिया में आपका स्थित है, ये राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। ये सभी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हमने इनकी लोकेशन और इनके बिल्डर्स दोनों ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, जो आंसर है हमारा ऑप्शन में से, वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल्स टॉपिक को आप एक बार जरूर तैयार कर लें, सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट है हमारी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसमें 200 से ज्यादा टॉपिक आपको कवर कराए गए हैं। जिस भी टॉपिक की वीडियो देखनी है आपको वो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, तो आप इसको जरूर एक बार चेक कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके ई बुक्स को आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।